आज का फिजिक्स का फर्स्ट लेसन है 12th क्लासेस के लिए वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले जो है वैद्युत क्षेत्र आवेश। वैद्युत आवेश क्या है? आवेश एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम आवेश कहलाता है। क्वांटम मीन्स होता है मात्रा। तो सबसे छोटी जो मात्रा इलेक्ट्रॉन की है या आवेश की जो सबसे कम से कम जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो 1.6 × 10⁻⁻19 है। इससे कम मात्रा में जो है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। अगर ज़्यादा उत्पन्न करना हो तो वो आवेश की मात्रा जो है वो E, 2E, 3E, 5E मतलब E के पूर्ण गुणज में होगी। कोई भी मात्रा किसी भी जो है वस्तु पर अगर उत्पन्न करनी हो तो वो मात्रा ये हो सकती है। इसके बीच में कोई भी मात्रा उत्पन्न नहीं की जा सकती है। अर्थात आवेश की मात्रा भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। भिन्नात्मक का मतलब 1.2E, 3.2E, 5/2E, इनके बीच ये मात्राएं आवेश की उत्पन्न नहीं की जा सकती है किसी भी वस्तु पर। किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा अगर उत्पन्न करनी हो तो वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होती है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन है क्या। किसी भी वस्तु में जो है इलेक्ट्रॉन किस तरीके से उत्पन्न होता है या रहता है। तो हम ये बता दें कोई भी वस्तु जो है वो हमेशा छोटे छोटे परमाणुओं व अणुओं से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक वस्तु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बनी होती है और परमाणु जो है वो 3 प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। ये 3 प्रकार के कण तुम्हारे हैं, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षाओं में, नाभिक की बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। कभी भी जो है प्रोटॉनों को जो है किसी भी परमाणु से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर कोई भी चीज अगर अलग होती है तो वो है इलेक्ट्रॉन। परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को अलग किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनों को कैसे अलग किया जा सकता है? जब भी हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है, परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इस घर्षण के द्वारा उत्पन्न हुई ऊर्जा का अवशोषण कर लिया जाता है और इसी अवशोषित ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रॉन की जो बाहरी कक्षा होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो बढ़ने के कारण उस परमाणु में ऐसी कोई कक्षा नहीं रहती है जो बढ़ी हुई ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को रख सके। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु से बाहर आ जाता है और जिस दूसरी वस्तु के परमाणु से रगड़ा जाता है वो इलेक्ट्रॉन दूसरे में पहुंच जाता है या वो दूसरी वस्तु से वो पहले में आ जाता है। तो इस तरीके से इन दो रगड़ने वाली वस्तुओं पर एक विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होने के कारण वस्तुओं में आकर्षण का गुण आ जाता है। तो इस आकर्षण के गुण को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। यानी कि वस्तुएं जो है वैद्युतमय हो जाती हैं। जब भी दो वैद्युतमय वस्तुओं को एक दूसरे के समीप रखा जाता है या लाया जाता है तो वो निश्चित रूप से आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रभाव दिखाती हैं। अगर ऋणात्मक में है वस्तु और धनात्मक में के पास लाया जाए तो इसका मतलब वो आकर्षित करेगी और दोनों अगर मान लो धन धन है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। अगर ऋण ऋण है तब भी प्रतिकर्षित करेंगी और धन और ऋण है तो आकर्षित करेंगे। अर्थात विजातीय आवेश जो है हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसमें सबसे और अगर हम तुमसे ये कहें कि किसी भी वस्तु पर एक कूलाम आवेश दिया जा रहा है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? अगर किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश उत्पन्न करना है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है Q = Ne। Q = Ne, N = Q/E। E मींस इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻⁻19। अर्थात एक कूलाम आवेश अगर उत्पन्न करना है तो इतने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी।
तभी जो है 1 कूलाम आवेश उत्पन्न हो सकता है। इसी तरीके से मान लो 2 कूलाम है तो इसके डबल हो जाएगा, 3 कूलाम है तो इसका ट्रिपल हो जाएगा, है ना। तो ये मात्रा जो है हमेशा, अगर ये मात्रा भी रहेगी तो हमेशा वो E2E 3E की पूर्ण गुणज ही होगी, कभी भी वो जो है इनके बीच में नहीं होगी। तो सीधे से एक बात बता दें कि आवेश की जो घटना है वो इलेक्ट्रॉन के बिना संभव नहीं है। अगर किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का कहीं ना कहीं स्थानांतरण हुआ है। जिस वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो धनावेशित होती है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर अधिकता हो जाती है, तो वो ऋण वस्तु जो है ऋणावेशित हो जाती है, और दोनों को जब हम समीप लाते हैं तो वो आकर्षित करने लगते हैं। अब इसमें जो है आवेश में एक चीज है, सबसे छोटा जो इसका मात्रक होता है आवेश का, जनरल सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। और अगर तुमसे एम के ऐसे पद्धति में आवेश का मात्रक पूछा जाए तो बोलता है एम्पियर सेकंड, MKS पद्धति में। M का मतलब मीटर, किलोग्राम का मतलब सेकंड, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड और A का मतलब एम्पियर। MKS पद्धति में आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब इसमें जो है वैद्युत आवेश में और गुरुत्वीय बल, अगर वैद्युत आवेश एक दूसरे से जो है कुछ दूरी पर रखे हों तो उनके बीच जो भी बल कार्य करता है वो हमेशा कूलामीय बल के अंतर्गत आता है। अब इसमें जो है कूलामीय नियम क्या है? कूलामीय नियम हमेशा दो आवेशों के बीच कार्य करता है, और अगर दो द्रव्यमानों के बीच कहा जाए तो हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल को अपन क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। और जो वैद्युत बल होता है वो आता है कूलामीय नियम के अंतर्गत। कूलाम का नियम क्या है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अगर दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू या प्लस प्लस या ऋण ऋण आवेश, कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से अगर स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों को इक्वेशनों को इकट्ठा कर दो तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। जब भी कोई अनुक्रमानुपाती हटता है तो उसमें जो है बैलेंस बनाने के लिए एक कांस्टेंट अचर राशि आ जाती है। इस अचर राशि को क्या कहते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K Q1 Q2 अपॉन R²। तो एप्सिलॉन नॉट ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। K जो है परावैद्युतांक है। K क्या है? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक किसे कहते हैं? अगर इन दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात के स्थान पर अगर हम जो है कोई कांच की सीट या अभ्रक की सीट या कोई आदर्श तेल माध्यम रख दें तो निश्चित रूप से इनके बीच कार्य करने वाले जो वैद्युत बल का मान होगा वो बदल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों आवेशों के बीच अगर निर्वात है तो वो निश्चित रूप से परावैद्युतांक रखे जाने पर जो है उसका मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर हम निर्वात है तब तो ज्यादा काम करेगा वैद्युत बल, और अगर परावैद्युत पदार्थ अगर हम रख दें तो निश्चित रूप से वैद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब इसमें जो एप्सिलॉन
नॉट की जो वैल्यू होती है, अब इसमें एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.86 इंटू 10 टू दी पावर -12। ये जो है इसकी जो है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। अब इसमें एक आता है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण क्या है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। जैसे जैसे अगर जो है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को अगर हम जो है समीप लाएं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को अगर हम समीप लाएं तो वो एक दूसरे का क्या कर देते हैं? विनाश कर देते हैं। एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। विनाश करके दो गामा फोटॉनों की उत्पत्ति होती है। तो ये हो गया प्लस माइनस आवेश, ये हो गया प्लस आवेश और इसकी मात्रा जो हो गई वो 0। तो इधर पे भी 0, इधर पे भी 0, क्योंकि गामा फोटॉन जो होते हैं वो हमेशा उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। इस पे जो है ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो इससे सिद्ध होता है कि ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। एक और इसका एग्जांपल है, जैसे NaCl इक्वल टू Na प्लस Cl माइनस। तो इसकी जो चार्ज होगा वो 0 होगा और इधर पे ये +1 और ये -1, तो 0 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जो है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब आवेश हो गया।